हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आप लोगों की ज़िंदगी में भी ये ज़रूर हुआ होगा कि रात को सोते वक्त आपको एकदम से ऐसा फील होता है कि आपको सांस नहीं आ रही। आपके छाती के ऊपर एकदम से कुछ भारी फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान आपकी छाती के ऊपर चढ़कर बैठ गया है। इसको हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। अब स्लीप पैरालिसिस होता क्या है और उसको सोल्यूशन, बहुत सिंपल सोल्यूशन आपको बताएंगे। यही नहीं, हम आपको बताएंगे ड्रीम्स क्या होते हैं और उसके बारे में 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले फैक्ट पर आएँ। ड्रीम्स में जो हम पिक्चर्स देखते हैं या जो भी हम शक्लें देखते हैं, वो शक्लें कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि सोते वक्त या ड्रीम्स के दौरान हमारा जो ब्रेन है वो कोई भी पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता, कोई शक्ल इमेजिन नहीं कर सकता। तो या तो हमने उस इंसान को रियल लाइफ में देखा है या उसको हमने किसी मूवी या किसी पिक्चर में देखा है। दूसरे फैक्ट पर हम आते हैं। हम सारा दिन फ़ोन को, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रीम्स में ये फ़ोन या इंटरनेट नहीं आता। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन सच है। तीसरा जिसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, दुनिया का हर जानवर जो है उसको ड्रीम्स आते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके जो पेट्स हैं, जैसे कोई बिल्ली है, चाहे कोई डॉग है, उसको भी ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में हिलते जुलते भी हैं। उसके बाद अगर हम चौथे फैक्ट के ऊपर आएँ, तो जो आपके ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लोग मानते हैं कि आपके फ्यूचर के बारे में आपको बताते हैं। यही नहीं, कई लोग तो इस थ्योरी को ही मानते हैं कि जब हम ड्रीम्स में होते हैं तो हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं, जहाँ पे हम एक अलग दुनिया में होते हैं। होते तो हम अपने शरीर में हैं, लेकिन वो दुनिया कुछ अलग होती है। इसके अलावा अब हम आते हैं स्लीप पैरालिसिस के ऊपर। अब स्लीप पैरालिसिस की बात करें अगर हम, तो बहुत बार ये चीज़ होती है कॉमनली कि आप एकदम से सोए हुए हो और आपको सांस आना मुश्किल लगने लगा था, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपके पसीने छूट जाते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है और आपको ऐसा फील होता है कोई आपको दबा रहा है, आपको सांस नहीं आने दे रहा। बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक ये लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि फियर वाला आपका मोमेंट होता है कि जब आप इतना ज़्यादा डर जाते हैं और एकदम से आपकी, जब कह सकते हैं आपको जाग आती है, तो आप एकदम से हैरान और परेशान होते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या गया। ये बेसिकली इसका एक सोल्यूशन है, बहुत सिंपल। आपने कभी भी नोट किया होगा जब भी आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो आप बिल्कुल सीधे लेटे होगे। जब आप उठोगे तो आपको फील होगा कि मैं बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। तो बेसिकली होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब हम सोते हैं तो हम अपने हैंड्स और लेग्स का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। तो जाने अनजाने में हमारा जो हाथ है या कोई भी वस्तु जो हमारे हाथ में है, जैसे कोई पिलो हो सकता है या कोई टेडी हो सकता है, वो हम अपने दिल के ऊपर रख लेते हैं, जिसके कारण कि सोते वक्त दिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो हार्ट बीट होती है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी स्लो हो जाती है। और जब उसके ऊपर कोई हम चीज़ रख देते हैं तो उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन को लगता है कि ये जो हार्ट बीट अगर और ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए वो आपको जगाने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ की आप घबरा के जाग जाते हैं, एकदम से आपकी आंख खुल जाती है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सोते वक्त आप अपने हाथों का ध्यान रखिए कि आपके हाथ, जो अगर आप सीधे भी सोए हुए तो आपके हाथ अपने पेट पर रख लीजिए या साइड पे रख लीजिए, या आप साइड को होके ही सोए, ताकि आपको सीधा सोना ही ना पड़े। क्योंकि आप सीधा नहीं सोओगे तो आपका दिल जो है उसके ऊपर कोई चीज़ का वेट नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आप इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी स्लीपिंग पोजीशन चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये जो बार बार आपको डर आ रहा है, वो स्लीप पैरालिसिस आ रहा है, वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और एक जो आखिरी फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्रीम्स के बारे में, कि साइंटिस्ट ये चीज़ जानते ही नहीं कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कितनी हैरानी की बात है कि साइंस इतनी आगे तक पहुंच गई है, लेकिन हमें यही नहीं पता अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ये ड्रीम्स क्यों आते हैं और ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं और हम इसमें डरते क्यों हैं। बहुत सारे आप अगर नोटिस करोगे, जो डरावने ड्रीम्स हैं खासकर, जिसको हम नाइटमेयर्स बोलते हैं, वो उसी वक्त आएंगे जिस वक्त वो आपको रेगुलरली आते हैं। अगर आपको रात को 1 बजे कोई बुरा सपना है तो अगले दिन या उससे अगले दिन भी आपको 1 बजे के आसपास ही वो बुरा सपना आएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, या कोई रीज़न है या नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन ये ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना अभी साइंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। और ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद भगवान के अलावा इंसान कभी समझ ही ना पाए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद।